दोस्तों तो आज हम इस वेबसाइट का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है मूवी वायरल और जिसका यूआरएल है bollywood2z.blogspot.com। ठीक है, तो इसका रिव्यू हम इसलिए करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें बोला था कि भाई हमें इस वेबसाइट का रिव्यू करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट का भी रिव्यू हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए और आपकी जो साइट है वहाँ पर सेंड कर दीजिए। मैं आपकी वेबसाइट का भी रिव्यू कर दूंगा। हम सब नंबर के हिसाब से कर रहे हैं, जिन लोगों ने पहले शेयर किया उनके बाद आप उसका नंबर आएगा। ठीक है, अभी तक बहुत ही कम लोगों ने किया है वहाँ पे शेयर, आप जाके कर सकते हैं तो जल्दी से नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमेशा रिव्यू लाता हूँ मैं और कोई ना कोई यूनिक चीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि हर वेबसाइट अलग अलग होती है, हर किसी में कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ होती है, तो आपको उससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो देखते हैं हम इस वेबसाइट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी अच्छाई क्या है। ठीक है, थोड़ी बहुत मैं आपको बता देता हूँ इस नीच की अच्छाई क्या है। तो हम सभी को पता है कि जो वेबसाइट है ये वाली, इसका जो नीच है वो है बॉलीवुड से रिलेटेड। बॉलीवुड कह सकते हैं हम, हॉलीवुड कह सकते हैं, वेब सीरीज़ कह सकते हैं। ठीक है, और हम सभी को पता है हर रोज़ कोई ना कोई मूवी आ रही है या कोई ना कोई वेब सीरीज़ रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और हर रोज़ उतना ही ज़्यादा उसको शेयर भी किया जाता है और हर रोज़ उतना ही ज़्यादा उसे सर्च भी किया जाता है। ठीक है, तो इस न्यूज़ की खास बात यह है कि इस पे आपको लाखों का या कह सकते हैं मिलियन का पर डे ट्रैफिक भी मिल सकता है अगर आप इस पे काम करते हैं तो। ठीक है, ये बहुत अच्छा नीच है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला नीच। तो आप चाहे तो आप भी इस पे काम कर सकते हैं। बॉलीवुड से रिलेटेड डालिए, अमेजॉन प्राइम पे जो वेब सीरीज़ आती है उससे रिलेटेड डालिए, नेटफ्लिक्स, हर चीज़ से डाल सकते हैं हम। बस आपको जिज्ञासा होना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो आप उसे लीजिए, अपने ब्लॉग पर लिख दीजिए, उसका रिव्यू कीजिए या क्या हो सकता है, यानी कि अगर आने वाले वक्त में कोई रिलीज़ होने वाली है तो क्या क्या उसमें हो सकता है। लोग ये भी जिज्ञासा होती है लोगों में कि भाई वो रिलीज़ होने वाली वेब सीरीज़ है तो उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो ये भी जिज्ञासा होती है लोगों में, तो उसे पहले सर्च करते हो वो, तो वही आप लिख सकते हैं कि भाई ये हो सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये न्यूज़ बड़ा पसंद है मुझे, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दिया। अब इस वेबसाइट में क्या क्या खामियां हैं जो इसे दूर करे तो आपको भी ट्रैफिक मिलेगा। अभी इनके साइट पे ट्रैफिक नहीं आ रहा है, जबकि आने चाहिए। ठीक है, कुछ गलतियां हैं जिसकी वजह से नहीं आ रहा है, वो ठीक कर देंगे तो 2-4 महीने में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि कस्टम डोमेन ज़रूर ले लीजिए blogspot.com पे अगर आप लॉन्ग टर्म पे काम करना चाहते हैं तो मत कीजिए blogspot.com पे, कस्टम डोमेन ले लीजिए, आपकी साइट भागेगी स्पीड्स में। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहली गलती क्या है इनकी। तो हम ये सबसे पहली जो पोस्ट है उसे हम करते हैं ओपन। तो जिस तरीके से ये पोस्ट होगी ओपन, और हम सब देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर जो है तो लिंक डाला है। ठीक है, ये लिंक दी हुई है उन्होंने, पर ये जो लिंक है ये है विकीपीडिया की। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आप कभी देखेंगे तो ये विकीपीडिया दिखा रहा है यहाँ पर, इसको देखिए अगर, तो ये भी विकीपीडिया की है, लगभग सभी विकीपीडिया की मैंने चेक किया है इसे। तो आपने ये तो बहुत अच्छा किया है कि गूगल इसे रेफरेंस मानता है कि नहीं यार ये साइट वाला कुछ ना कुछ रेफरेंस दे रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। लेकिन आपको दूसरी वेबसाइटों का भी रेफरेंस देना है। ठीक है, जैसा कि यूट्यूब का भी देना है, विकीपीडिया का भी देना है, फिर गूगल इमेजेस का भी दे सकते हो आप, यानी कि जितनी भी बड़ी बड़ी साइट है उन सब का आप रिव्यू दे सकते हो, ये आउटबाउंड लिंक दे सकते हैं। ठीक है, ये आउटबाउंड लिंक कहलाता है, यानी कि इस साइट के अलावा किसी दूसरी साइट को लिंक देना होता है तो वो आउटबाउंड लिंक कहलाता है। ठीक है, तो आपको 3-4 वेबसाइटों को देना है रेफरेंस के तौर पर या फिर आउटबाउंड लिंक देना है। तो आपने एक ही दिया है, ये थोड़ी गलती को आप कम कीजिए, और ये भी बहुत ज़्यादा दिया है आपने। ठीक है, मैंने देखा है आपको, आपकी वेबसाइट को, यहाँ पर आपने जितने भी दिया है वो सब के सब विकीपीडिया को ही दिया है, तो आप विकीपीडिया के अलावा भी दे सकते हो। दूसरी जो बॉलीवुड से रिलेटेड साइट है उनका भी रेफरेंस दे सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी। ठीक है, तो ये गलती कम कीजिए आप। 5 जगह एक ही साइट को देने से अच्छा है 5 जगह अलग अलग साइट को दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा वो। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि आपने एक भी इंटरनल लिंक नहीं दिया है इसमें, आपको आपकी साइट का लिंक देना ज़रूरी था, जबकि आपने एक भी नहीं दिया है। जब आप ये पोस्ट को लिख रहे थे तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि कौन सी दूसरी जो पोस्ट है इससे रिलेटेड है, ताकि मैं इसका जो लिंक है इसके अंदर डाल सकूं। तो 5-6 लिंक आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी इस पर कोई ट्रैफिक आएगा तो अगर एक जन इस पर विजिट करता है तो उसने इस लिंक के ज़रिए दूसरी पोस्ट पर भी आपके जाना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका सेशन ड्यूरेशन बढ़ता है और गूगल को लगता है कि नहीं यार ये जो वेबसाइट बहुत अच्छी है क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग ठहर रहे हैं। तो आपको इंटरनल लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी साइट का ही लिंक दीजिए दूसरी पोस्ट का। उससे क्या होता है, एक व्यूज़ अगर आ रहा है आपको ऑर्गेनिक तो वो 2 या 3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग पेज पे जंप करते रहते हैं। ठीक है, अब आपने जब दिया है यहाँ पर विकीपीडिया को,
तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपने विकीपीडिया को दिया है। लेकिन क्या हो रहा है इसकी वजह से, आपकी साइट से बंदा दूसरी वेबसाइट पे यानी विकीपीडिया पे चले जा रहा है, तो आपका सेशन ड्यूरेशन कम हो जा रहा है इसकी वजह से। तो जब भी आप इंटरनल लिंक कर रहे हैं तो पहले 3-4 पैराग्राफ में खुद की वेबसाइट का दीजिए और बाद के 3-4 पैराग्राफ में दूसरी साइट को लिंक दीजिए, ठीक है। तो ये गलती कम कीजिए। आउटबाउंड लिंक 5-6 वेबसाइट को अलग अलग दीजिए। इंटरनल लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं देख रहा हूँ इसमें बहुत ही ज़्यादा विजिट दी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अलग है, यहाँ पर पेजेस दिए आपने, ठीक है। यहाँ पर पेजेस दिए, फिर यहाँ पर पॉपुलर पोस्ट दिए, फिर मोस्ट पॉपुलर पोस्ट के बारे में दिए, फिर यहाँ पर रैंडम पोस्ट दिए, फिर यहाँ पर ब्लॉग अर्चिव दिए है, फिर यहाँ पर अलग, और मेरे ख्याल से ये रिसेंट पोस्ट है। फिर यहाँ पर फॉलो बाय ईमेल दिया है, फिर यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट और डबल दिया है आपने, फिर यहाँ पर सर्च बॉक्स दिया है, फिर टोटल पेज व्यूज दिया है, फिर सोशल मीडिया प्लगइन दिया है, फिर यहाँ कमेंट पोस्ट कमेंट का दिया है, फिर यहाँ पर वो पोस्ट जो लोग लाइक करेंगे तो उसके दिया है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपने और सोशल मीडिया का प्लगइन दिया है। फिर अगर हम ऊपर जाते हैं तो इतना ज़्यादा दिया है आपने, इससे क्या हो रहा है आपकी साइट की जो स्पीड है वो बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। तो अब अगर स्पीड कम होती है तो अभी गूगल का रिसेंट ही अपडेट आया है कि अगर आपकी स्पीड कम है यानी कि 5 सेकंड के ऊपर अगर चली जाती है तो आपकी रैंकिंग डाउन होती जाएंगी, ठीक है। तो आपको आपकी इसमें जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम कीजिए। मेरा ये सजेशन है कि आप इसमें बस ये रखिए, पेजेस रखिए, फिर मोस्ट पॉपुलर पोस्ट रखिए, और ये सब निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए, ये भी निकाल लीजिए, और इसे रख दीजिए। यानी कि एक ये हो गया, एक पॉपुलर पोस्ट का हो गया, और मैं तो कहूँगा ये भी नहीं रखी क्योंकि कोई सर्च करता ही नहीं है। फिर पेज यूज़ का भी निकाल लीजिए। सोशल मीडिया प्लगइन का मैं कहूँगा ऐड दिस को यूज़ कीजिए, इसी मत यूज़ कीजिए, ठीक है। और ये भी निकाल दीजिए, पोस्ट कमेंट का रहने दीजिए, और ये भी निकाल लीजिए, ठीक है। और अगर ऐड दिस नहीं लगा रहे हैं तो बस इतना रहने दीजिए, इसे भी निकाल लीजिए, ठीक है। क्योंकि कोई शेयर नहीं करता आज के दौर में, शेयर तो करते हैं लोग, फॉलो नहीं करता कोई इसके ज़रिए आके, ठीक है। तो कुछ दिनों के लिए जब तक आपकी साइट रैंक होती है तब तक इन्हें सबको निकाल लीजिए, 3 से 4 विजिट रहने दीजिए। उसके अलावा अगर आप रखेंगे भी तो आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, और आपकी जो साइट की स्पीड है वो कम हो जाएंगी। तो ये गलती आप कम कीजिए। यानी कि हमने देख लिया है जो यानी कि इंटरनली देख लिया, आउटबाउंडली देख लिया, और ये विजिट देख लिया। अब बात करते हैं हम लेंथ की। तो आपकी साइट की लेंथ बहुत ही ज़्यादा कम है यार। इतनी इतनी अगर लेंथ अगर होंगी ना तो यकीन मानिए गूगल आपकी साइट को क्रॉल ही नहीं करेगा। क्योंकि गूगल को चाहिए आज के दौर में 2000 वर्ड के ऊपर, 1500 के वर्ड के ऊपर तो नीचे तो क्रॉल ही नहीं कर रहा है वो। जो बड़ी बड़ी साइटें उन्हें क्रॉल करता है, लेकिन हमारी जो साइट है बहुत छोटी है। और आज से 8-10 महीने पहले मैंने ये गौर किया था, मेरा एक सीक्रेट था ये, कि जैसे ही मैं अगर 3000 वर्ड के ऊपर लिखता था मेरी साइट रैंक होना चालू हो जाती थी, ठीक है। लेकिन बीच में कोर अपडेट आया था तो उसमें मार खा ली थी मेरी साइट ने। तो उस वक्त समझ में आया कि 2000 वर्ड के ऊपर 2500 वर्ड के अंदर लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना है, ठीक है। तो 1500 वर्ड के ऊपर ही लिखिए, इतना कम लिखेंगे तो क्रॉल होने वाला नहीं है आपका, और रैंक होना तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। तो आपकी साइट की जो लेंथ है उसे बढ़ा दीजिए। आइडियल मैं कहूँगा 2000 से 2500 वर्ड रखिए। इसी बात में कहते हैं हम, देखते हैं हम कि इसमें साइट मैप कहाँ है आपका। आपको मैंने कल की वीडियो में ही बताया ना, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसे देखिए। अब मैं जो बता रहा हूँ आपको उसे पहले ही कंप्लीट कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं अब हर बात इनकी साइड में कोई कल भी बोला है मैंने, आज भी कहूँगा, कल भी कहूँगा, तो फिर ब्लॉग रिव्यू करने का मतलब ही क्या रह जा रहा है आपका। तो साइड मैप का मैंने कल बता दिया तो आपका काम था आज अपडेट कर देने का, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन जो इस वीडियो को देख रहा है वो कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। तो साइड मैप को अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर साइड मैप है ही नहीं, और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो गूगल है वो HTML की भाषा समझता है, और उसे एक मैप होना, उसे हम साइड मैप देते हैं जिसके ज़रिए वो हमारी साइट को आसानी से क्रॉल करता है। तो साइड मैप दीजिए। उसके बाद में अबाउट अस पेज की कल मैंने बताया था आपको, आपने अभी भी इसे अपडेट नहीं किया। अबाउट अस पेज आपका बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है। कितना शॉर्ट है देखो, इतना शॉर्ट तो है नहीं, कि बहुत ही कम शॉर्ट है यार ये। इतना शॉर्ट मत रखिए इसे, कम से कम भी तो 600 वर्ड के ऊपर लिखिए, ठीक है। अबाउट अस को ज़्यादा 1500 वर्ड तक लिखे तो और बेहतर है। क्या क्या लिख सकते हैं आप, खुद के बारे में लिख सकते हैं, एज के बारे में लिख सकते हैं, खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं, वेबसाइट किसी के बारे में वो लिख सकते हैं, और वेबसाइट के प्रीवियस क्या प्लान थे या फ्यूचर क्या प्लान होंगे ये सब लिख सकते हैं आप। हर चीज़ लिख सकते हैं। और लोग पढ़ते हैं अबाउट अस को, बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं लोग, और गूगल को लगता है कि भाई ये जो है साइट जेन्युइन है और इसमें बहुत अच्छे से अबाउट अस दिया हुआ है, तो आपकी साइट को रैंक करता है वो। तो अबाउट अस को ज़्यादा बड़ा कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा मुझे इसमें कुछ ज़्यादा खामियां दिख नहीं रही है साइड में। इतनी आज कंप्लीट कर दीजिए, हम दूसरी साइड में देखेंगे, दूसरे ब्लॉग्स में देखेंगे, तो उसमें अगर आपको कुछ दिखता है आपकी साइट में तो उसे भी चेंज कर सकते हैं आप,
ठीक है, यानी कि इस साइड में इतना बहुत है, इनफ है। अगर आपको लगता है कि अगली बारी मैंने कोई ऐसी बात कही जो आपको चेंज करना चाहिए तो आप कर दीजिए, मुझे इस साइड में इतना चेंजेस चाहिए, ठीक है, तो आप कर दीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कर दीजिए। मैंने आपकी साइड को पूरा देखा है, अच्छी है साइड, लेकिन मैं इसे जो यानी कि अब अगर 5 स्टार में से देना चाहूँगा तो मैं आपको सिर्फ 2 स्टार दूंगा, ठीक है। इतनी अच्छी साइट आपकी नहीं है, क्योंकि ये कहाँ कहीं पर बहुत ज़्यादा यानी कि वर्ड की जो साइज़ है बहुत ज़्यादा है तो कहीं बहुत कम है। तो ऐसा मत कीजिए, आपकी जो साइट है वो एक यूनिफॉर्म तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना कीजिए। अगर आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो को तो आपको ये चेंजेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग नए हैं वो भी इस साइट को देखकर जो मैंने चेंजेस बताए वो कर दीजिए। आपकी साइट को मैं रिव्यू करूँगा, अगर आप चाहते हैं रिव्यू करना तो टेलीग्राम को जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, हम 50 लाइक का टारगेट रखते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।